ओम शांति। ओम शांति। योग तो हो ही गया, नहीं हो गया? अच्छा लगा। साइलेंस भी बहुत जरूरी है। और आज क्या है? मम्मा डे। वैसे तो कल है, लेकिन सबका साथ सबका विकास। और बैठ जाओ, बैठ जाओ। और मम्मा के बारे में सबको पता ही होना चाहिए कि मम्मा इस यज्ञ की यज्ञ माता है। क्या है? यज्ञ माता आप भी है। तो अभी इधर ध्यान सुने, ठीक है? योग में नींद नहीं आ गया, केवल किसी की याद में बैठ जाना ही योग नहीं है, उसके जैसा बनने का एक संकल्प भी रखना है। जैसे मम्मा की अगर देखो तो बहुत सारी विशेषताएं हैं। अब हमें कितनी यादें डिपेंड करती हैं, चाहे एक हो। जैसे ज्यादातर लोगों से पूछेंगे तो एक बात जरूर बोल देंगे, हुक्म हुक्म चला रहा है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, मम्मा जी जी का पाठ हो जाता है। उसके अलावा वो तो बोली, उससे क्या सीखा है? अब जैसे मम्मा है, अभी तो वैसे तो कोई बात नहीं। आप सबके नाम जाते जाते एक बार फूल अर्पण कर। वैसे हम सभी फूल हैं बाबा के, एक क्योंकि यज्ञ पिता और यज्ञ माता ही जैसा हमें फॉलो करना है, बनना भी वैसे ही है। नहीं बनना? देखा ही आप सबने। देखो वैसे तो अपना संकल्प क्या था, प्रोजेक्ट रख, लेकिन अच्छा है, योग भी जरूरी है, क्योंकि आप सबको मम्मा की हिस्ट्री तो पता ही है। पता है कि नहीं? किसको पता है? मम्मा का नाम, लौकिक नाम बताओ। राधे। और अलौकिक नाम है जगदम्बा माँ। इसलिए बोलते थे कि बाबा पूरे यज्ञ की पालना कराता था, इसलिए उसको मम्मा मम्मा बोलता था। जगदम्बा क्यों हुआ? क्योंकि उनकी वृत्ति को चेंज किया कि बच्ची आज से तू एक जगह की नहीं, सारे विश्व की माँ है। 16 साल की कन्या को क्या टाइटल दिया? जगदम्बा माँ। तो हम भी क्या है? जगदम्बा है कि नहीं? जगत हमारा बच्चा है और हम जगत की माता है। और माँ का फर्ज क्या होता है सबको पता है। माँ धैर्यचित होती है, माँ मोल्ड होना जानती है, माँ समाना जानती है, माँ कमियों को छुपाना जानती है, माँ हर बात पर पर्दा भी लेकिन शिक्षा देती है, लेकिन अंदर प्यार रखती है। तो इसलिए यज्ञ में किसको आगे रखा गया? मम्मा को नहीं, हम सब माताओं को। मम्मा तो है ही। अभी भावुकता में चले गए, हर बात में मम्मा ही बोले जा रहे हैं। अभी भावना में बह गए लग रहा। ठीक है, अब ये चीजें हमें ही सीखनी है। और मम्मा कहाँ से बिलोंग करती थी? कहाँ से आई थी मम्मा? लौकिक घर कहाँ था मम्मा? वो तो सभी आए अपने घर से हैं। बताओ। मम्मा पंजाब से, अमृतसर से थी। जब उनके पिता का बिजनेस में लॉस हो गया, तब उन्होंने सिंध हैदराबाद में वापस आए अपनी माँ के साथ। उनकी मम्मा का क्या नाम था? मम्मी का, मम्मा की मम्मी का क्या नाम था? ज्योति। मम्मा की मम्मी का क्या नाम था? हे प्रभु, कहाँ हुआ है? रोचा। क्या था? और उनके डैडी का? पोखरदास। क्या था? पोखरदास। मम्मा यज्ञ में कितनी साल की उम्र में आ गई? 16 में तो समर्पित हो गई थी, 14 में एंट्री हुई थी उनकी। और सबको पता है मम्मा हर बात में दिग्गज थी और मेधावी की छात्र थी, पढ़ने लिखने में तो तीक्ष्ण थी। मम्मा इंग्लिश मीडियम से पढ़ती थी 10th क्लास तक, और उस जमाने में तो 10th तो पता ही ना क्या होती थी। ये पहली भी पढ़ लेते तो लोग कहते पढ़ा लिखा। उस जमाने में मम्मा ने 10th में यज्ञ में समर्पित हो गई थी। फिर आगे की पढ़ाई मम्मा ने कहा मुझे यही पढ़ना। फिर मम्मा का बाबा ने पेपर भी बहुत लिए, ऐसी बात नहीं, फ्री में ना बना दिया मम्मा। मम्मा को यज्ञ में ही माँ का टाइटल मिला, नहीं मिला था? बोलो भाई।
आपके मन में जो भी है मम्मा के बारे में बताओ। साइलेंस मत बैठो कि कोई हम समाधि पे थोड़ी ना आए कि जैसे दुनिया में होते ना कि समाधि पे जाते हैं 2 मिनट सबके लिए साइलेंस हो जाओ। ये तो हमारी माँ का वो है। आज के दिन वो फर्स्ट डिवीजन से पास होकर इस संसार से न्यारे होकर दुनिया को शिक्षा देकर गई। जैसे बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था ना कि यदि तन पर व्याधि आती है लेकिन वो मन पर ना आए। नहीं है, सुना होगा ना आपने, कुछ दिन पहले मुरली पर आई। तो ऐसी मम्मा को एक शारीरिक प्रॉब्लम थी। कौन सी? कहाँ का कैंसर? सर का, मुंह का, गले का, गर्दन का, पेट का? गले का। मम्मा को बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन मम्मा ने उस चीज का एहसास, क्योंकि उनके चेहरे पर हमेशा क्या रहती थी, उन्हें पता है ना, इसलिए बाबा ने हमेशा कर्म योग और योग का बैलेंस सिखाया। हम जरा सी बीमारी में हाय ओए, जबकि बाबा ने उस दिन भी कहा था कि यार बाद में क्या करो। वाह बाबा, देखो बाबा शिक्षा देता है और हमारे को सब कुछ पता होता है। पता होने पर कोई ज्ञानी नहीं होता है। होता है ज्ञानी कब कहलाता है? जब वो विपरीत परिस्थितियों में उस ज्ञान को यूज करना जानता हो। जैसे आप सबको पता है ना, स्टूडेंट है 365 दिन दिन रात पढ़ता रहे और एग्जाम में फेल हो जाए तो कोई मानेगा वो पढ़ता है? उस 2.5 घंटे के दौरान उसकी 365 दिन की मेहनत को तोला जाता है। ऐसे ही आप दिन रात चाहे ज्ञान योग धारणा एवरीथिंग जो भी करते हैं, यदि विपरीत परिस्थितियों में अगर आपको वो कंडीशन याद नहीं आ रही तो समझ लो आप या हम केवल ज्ञान में अभी प्रोसेस पर हैं। समझ लो, जैसे आपने देखा ना, जब रोड बनता है तो वहाँ एक बोर्ड लगा देते हैं, काम अभी प्रकृति पर है। ऐसे ही हमारी लाइफ में अगर रोज हम हार रहे हैं अमृत वेला, संध्या वेला, संस्कारों में, व्यवहारों में, सोच में, जैसे पिछले हफ्ते की मुरली में बाबा ने क्रोध के ऊपर खींचा था। हम फेल क्यों होते हैं? क्योंकि हम अटेंशन। लेकिन मम्मा हमेशा कहती थी तीव्र पुरुषार्थ का मतलब है एक बार की गई गलती दोबारा। ये नहीं कहते, मम्मा कहते। यज्ञ में देखो मम्मा की बहुत सारी, एक बार अनाज गिर गया था तो एक ने कहा छोड़ो यार 2-4 दाने ही तो क्या होगा, लेकिन मम्मा ने उसकी फिलॉसफी समझाई कि 2-4 दाने ही गरीबों की पाई पाई पैसों से आज भले ही यज्ञ में संपन्नता दिखाई देती है, लेकिन इसके जो बनाने वाले हैं वो बड़े ही हार्ड वर्कर थे, सच्चे थे, उनके अंदर सफाई थी, सादगी थी, जिसको आज मुरली में बाबा का सच्चाई सफाई पर साहेब राजी। तभी इतना बड़ा विशाल खड़ा यज्ञ हो गया। अपना कुछ नहीं है इसमें, ये हमारे पूर्वजों की मेहनत है जो हम खा रहे हैं। अब आगे डिपेंड करता है कि आप इसका नाम बाला करते हैं या नाम बाला में से बा हटा के का जोड़ दें। ठीक है, यज्ञ बाबा का है, कोई नहीं चला रहा इसको। यदि हम अपने अंदर झांके तो हम में से अच्छाई और बुराई दोनों झलक रही नहीं, लेकिन इसको चला कौन रहा है? बाबा ही चला रहा है। यज्ञ बढ़ रहा है, घट चाहे कितने ही विघ्न आ जाए, कितनी ही प्रॉब्लम आ जाए, समस्याएं आ जाए, फिर भी यज्ञ अपनी जगती से, वो ब्राह्मणों के संस्कार है, वो परिवार का संस्कार है, वो व्यवहार है, वो आपका कर्मों का हिसाब है। बाबा आपके माध्यम से वो काम करा देगा यदि आप उसके अंदर हाजी का पाठ। बाबा किसी के भरोसे नहीं बैठा, ना मम्मा के, ना ब्रह्मा के, ना दादियों के। दादियाँ चली गई तो भी यज्ञ चल रहा है, मम्मा चली गई तो भी यज्ञ। बाबा ने साफ कहा था बच्ची अभी तो यज्ञ के सारे स्तंभ दिखाई देते हैं, धीरे धीरे ये स्तंभ, लेकिन उस समय दादी छोटी थी, समझ में नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे स्तंभ निकलते गए। लेकिन यज्ञ अपनी गति से। ऐसे ही ये गलत फहमी में ना रहे कि हम चला रहे, हम रहें तो भी ये चलेगा, ना रहे। हाँ ये है, यदि आपको कुछ जिम्मेदारी दी गई तो इसको निर्विघ्न रूप से निभाएं। ठीक है, बात तो मम्मा की है। और बताओ मम्मा के बारे में। मम्मा के बारे में कुछ तो याद करके आए होगे यार।
हैं? योगिनी थी, सोचा कुछ और थी। मम्मा शांति। और मम्मा के पुरुषार्थ के बारे में बताओ। फिर मुरली स्टार्ट हुई, अभी 10 मिनट है। अब तो योग हो गया आपका, क्यों टेंशन ले रहे हो, मजा लो। मम्मा को देखो आप, आपने मूवी में ही देखा, मम्मा धाकड़ थी। धाकड़ मीन बाबा ने जो परसों नरसों कहा था कि बच्ची तो मना, बच्चे तुम्हें फ्रूट होना चाहिए, शेरनी की तरह होना चाहिए। कहाँ पे हमें क्या पाठ बजाना ये सीखना होगा। ज्यादातर हम लोगों में एक कमी भी है कि हम कई जगह पे साइलेंस मोड है, जहाँ साइलेंस, लेकिन जहाँ साइलेंस होना चाहिए वहां नहीं है। अभी कुछ कह दे तो वायलेंट हो जाएंगे, और जब ज्ञान पूछे तो साइलेंट हो जाएंगे। स्पीकिंग हाँ आता तो है, भूल जाते हैं, निकल नहीं पा। तो वायलेंट कैसे हो जाते हो, वायलेंट समझते हो ना? हाँ, समझदार बच्चे तभी मुस्कुरा रहे हैं। तो किसी ने कहा भी क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है सीने में जो छुपा रहे। ठीक है, और बताओ मम्मा के बारे में। हाँ, मम्मा क्या थी, निडर थी। देखा ना मम्मा की वॉइस है, सुनी होगी किसी ने, नहीं ऑडियो में है। मम्मा गुप्त थी लेकिन प्रत्यक्ष हो जाती थी। कितने बजे उठती थी? 2 बजे। हम में से उठाए 2 बजे कोई है? 3 बजे। 3 बजे चलो, एक बहन तो उठती है। और कोई उठता है 3 बजे? भाई साहब भी उठते हैं, प्रेम भाई भी उठते हैं। सोना नहीं है पर वापस, यानी गुड मॉर्निंग बाबा, राम राम जी हो गए। नहीं, बाबा ने 3 बजे उठने के बाद, सोने के बाद। और मम्मा संगीत में, हाँ मम्मा अंगूर तो भी देंगे दीदी। मम्मा तो सब कुछ मम्मा के पसंदीदा है ना अंगूर को। किसको? मम्मा जल्दी याद नहीं करती थी, मम्मा बहुत मेहनत करते थे। हमारी तरह ही तो 2 हाथ पैर वाले ही थे वो भी, लेकिन उनके अंदर एक चीज पक्की थी, एक बरता लगन। और हमारी लगन में अगन भगन हो जाती है। और हाँ जी, हाँ जी, मम्मा की सबसे बड़ी क्वालिटी हाँ जी, हाँ जी जी हो जाएगा बाबा। जब भी बाबा कुछ कहता था, हाँ जी, जी बाबा। एक बार पता है ना, वो बताते हैं, हमने सुना है, अंडा वाला एग्जाम्पल सबको पता होगा। ऐसे बहुत सारी चीज। और बताओ मम्मा के बारे में। हाँ, मम्मा बिगर पूछे ये भी है क्या? अच्छा, किसी कहीं पे ऐसा था, वो तो मुरली में भी था कल परसों। बिगर पूछे उठाए खाना भी क्या है, चोरी है। भूख भले लगे लेकिन पूछकर या बड़ों के बता कर खा, वो दिए तो एक धारणा है। और है हाँ, मम्मा ने अमृत वेला मिस नहीं किया। हाँ, ये बात भी सही है। अच्छा, भोग भी है क्या? मम्मा को भूख लग रही है? कोई नहीं। अच्छा, अभी तो हो गया ना सब कुछ। अभी भोग लगेंगे, उसके बाद मुरली चलेगी। ठीक है, बाकी आप कल 24 जून है, गूगल पर वैसे तो पूरे दिन मम्मा के बारे में ही चलेगा। बाबा के पीस ऑफ माइंड चैनल, अवेकनिंग चैनल, गूगल पे सर्च करना। पता होना चाहिए हमारी अम्मा कैसी थी। दुनिया को ये तो पता है छत्रपति वो शिवाजी रानी कैसी थी, क्या नाम था उनका, झांसी की रानी। झांसी की रानी। अम्मा को बारे में पता होना चाहिए। कोई पूछे ये कौन है तो बताओ बिंदास होके, जगत माता है, यज्ञ की आदि पिता, ऐसे 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 ऐसे। कोई आदि पिता नहीं, यज्ञ माता, ऐसे यज्ञ माता। बाकी मम्मा के बारे में पोयम स्वयं सुनाने का है। मम्मा ज्ञान की बहन, कोई पता, हमें तो पता ही ना भाई। मम्मा ज्ञान की देवी थी, भक्ति में उसको सरस्वती कहते हैं। मम्मा भिन्न भिन्न रूपों में पाठ बजाती थी। विकराल रूप जो है वैसा विकराल, जगदम्बा भी बनना आता था मम्मा को, शीतला भी बनना आता था, स्नेह भी देना आता था, पालना भी देना जानती थी। और जब कोई यज्ञ में विघ्न बढ़ता था तो फिर माँ वैसे क्रोध नहीं करती थी, लेकिन वो ज्ञान से बताते थे कि, क्योंकि योग युक्त आत्मा अपनी बुद्धि से परख लेती है सामने वाले के मन में क्या लोग गड़बड़ है। बड़ी बड़ी बहनों के पास जाओ ना, समझ जाती है। हाँ जी, सब जानती हूँ मैं।
अगर कोई गलती हो जाती थी तो मम्मा बड़े प्यार से समझाती हाँ, थी। मम्मा की खासियत गलती होने पर मम्मा कभी भी भरी सभा में नहीं समझाती थी, साइड में ले जाना या वैसे पर्सनल बताना, ये तो रूल ही है, ठीक है ना? ठीक है। मम्मा दुख नहीं देती थी, मम्मा सुख ही सुख देती थी। मम्मा की हाइट कितनी थी? हैं? कितनी थी भाई साहब को बताओ? अब मेरे को फोटो के हिसाब से ऐसे ही लगता है 5 फुट के आसपास होगी। ज्यादा हैं? ज्यादा ज्यादा? ज्यादा तो नहीं होगी। क्यों, जब 14 साल में मम्मा की हाइट की जो शरीर की ग्रोथ अगर आप देखो, समझ रहे हो ना, वो एक गोल और फिगर ऐसे बन गया, नहीं लगता आपको? आप सोच रहे हम कल पूछेंगे मीरा दीदी से, हैं? कंधे तक? बाबा तो बाबा ही है, बाबा की टक्कर का कौन? बाबा 6 फुट के हैं, ठीक है ना? लंबू जी हैं? बाबा 5 फुट के थे। हाँ, वो तो एक बताने की चीज है, हम आइडिया लगा रहे हैं कि एवरेज 5 फुट के आसपास तो होंगी मम्मा, हैं? बाकी जब पतली वतली है तो वो अलग है। ये जैसे ये देखो, मम्मा ज्ञान बीड़ा बजाती थी, संगीत करती थी, मुरली चलाती थी। आप क्या करते हो? दादी जानकी तो बहुत लंबी है, यज्ञ में सबसे लंबी दादी जानकी है। और बताओ मम्मा के बारे में, फिर ये भोग लगेगा, भोग। वो सुना नहीं है बाबा का गीत, मातेश्वरी तेरी याद में आए हैं सारे ब्राह्मण। बहुत खाने आए सारे ब्राह्मण। हम तो सोच रहे थे मम्मा की एक कविता सुना देता हूँ, ठीक है? हमें वैसे याद नहीं है, मैंने सोचा इसमें पूरा परिचय है माँ के बारे में, ठीक है? ध्यान से सुनना है और थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा हंसो, ही हाँ हूँ तो करो, थोड़ा हाँ नू करो, एंजॉय करो। ये लाइफ किस लिए दी है बाबा ने? आज योग ज्यादा कर लिया। देखो मम्मा थी, बाबा था, कितना योग करते, उनके चेहरे देख, फोटो खींच लो तब भी मम्मा मस्त लगे। तो चलो मम्मा की एक कविता सुनते और उसके बाद क्या बोलते, भोग लगेगा। सब ध्यान पूर्वक भोग लगाएं। संदेशी वतन में जा, बाबा मम्मा को इमर्ज कर और फिर भोग लगाएं। ओम शांति। ओम राधे कहलाई थी मम्मा माना, लौकिक नाम था राधे जब आप यज्ञ में आई थी। यूं यूं करते रहो, हमें मजा आवे जब यूं यूं करें। जो आलसी तरह में बैठ रहे थे ना, ऐसा लगता है कुछ जबरदस्ती घर से यहाँ भेज दिया गया। थोड़ा यूं यूं करते रहे तो लगता है हाँ भाई एंजॉय कर रहा हो। एक्शन होता रहे ना, मजा आवे। लौकिक नाम था राधे जब यज्ञ में आई थी, शिव बंसी ब्रह्मा मुखी ओम राधे कहलाई थी। शिव मुखी, शिव बंसी ब्रह्मा मुखी ओम राधे कहलाई थी। त्याग तपस्या सेवा इसने मम्मा आप में सचमुच था। सहनशीलता सज्जनता नम्रता आप में सब कुछ था। क्या था? हाँ, साथ साथ बोलते रहो, मजा आएगा जिंदगी में। यज्ञ कार्य करने हेतु हड्डी हड्डी लगाई थी। यज्ञ कार्य करने हेतु हड्डी हड्डी लगाई थी। शिववंशी ब्रह्मा मुखी ओम राधे वो। वेरी गुड, ऐसे मजा आता। ज्ञान सुनना सुनाना स्वरूप में लाना। ज्ञान स्वरूप, ज्ञान सुनना सुनाना स्वरूप में लाना मम्मा की पहचान थी। हे मानस पुत्री जगदम्बा तुम ओम ओम मंडली की शांति। गर्व था बाबा को, हमारी लीडर इतनी पावरफुल है, हमारी तरह थोड़ी ना। मम्मा तो जगदम्बा थी, जगदम्बा को मिली खुदाई थी। शिववंशी ब्रह्मा मुख ओम राधे कहलाई थी। मम्मा की आवाज सुनी थी ना, चलो मूवी में ही सुनी थी। बाबा आपकी रूहानी सेना, जब वो खुद तैयार रहती थी तभी तो दादी को तैयार करती थी। खुद ही नहीं होती तो, खुद ही आलसी होती तो
चलो कल कर ले, नहीं आज करना है तो। रूहानियत की सच्चाई की सूरत मम्मा माँ की मूरत थी, रूहानियत की सच्चाई की सूरत मम्मा माँ की मूरत थी। आपने वो सब मार्ग बताया जिनको हमें जरूरत थी। सर्व दिव्य गुणों की हमने मम्मा में दिखाई परछाई थी, सर्व गुणों की परछाई हमने मम्मा में पाई थी। शिव वंशी ब्रह्मा मुखी ओम राधे वो, हाँ शक्ति का अवतार थी। कैसी थी? देखो ना, आँखन में देखो, चेहरे में देखो, पूरे बॉडी में देखो, कहीं लगे आलस? पूरा एसपीजी कमांडो बिल्कुल। तो बाबा कहते शक्ति का अवतार आपने तन मन नैन को साध लिया, तन को भी मन को भी सबको साध लिया। जिस पर पड़ी दृष्टि माँ की स्नेह पास में बांध लिया। क्योंकि मम्मा को पता था ना, ज्ञान ज्ञान से नहीं, प्रेम चाहिए। ठीक है ना, ज्ञान ज्ञान से कुछ नहीं होता, केवल बीज डालने से कि उसको पेड़ को पौधे को पानी और जो भी डालते खाद वाद, ऐसे ज्ञान में चलने के बाद उन्हें प्यार स्नेह, जिसको बाबा की भाषा में कहते हैं पालना। क्या कहते हैं? हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे आप लोग। शक्ति का सोना नहीं है भाई, आलस नहीं फैलाना। शक्ति का अवतार आपने तन मन नैन को साध लिया। जिस पर पड़ी दृष्टि माँ के स्नेह पास में बांध लिया। निर्मल जीवन मम्मा का योग की गहराई थी, निर्मल जीवन मम्मा का योग की गहराई थी। शिव वंशी ब्रह्मा मुखी ओम राधे, सब ना बोल रहे, हुक्मी हुकुम चला रहा, बोलो मम्मा निश्चय से कहती थी। शिव की वाणी शिक्षा जो श्रीमत वो देती थी। जी बाबा कह के जीवन में अपनाई थी। शिव वंशी ब्रह्मा मुखी ओम राधे कहलाई थी। ठीक है, ये है मम्मा की। अभी तो पिक्चर शुरू नहीं हुई, अभी ताली बजा दिया। चलो अभी बाबा वैसे ही प्रोत्साहित रहता अंदर से। नहीं, बाबा के दर्द नहीं होता, ये देवीमान वालों को होता। अभी भोग लगेगा, उसके बाद मुरली चलेगी। ठीक है ना, आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। चलो भोग वाली टीम हाजिर हो। जैसे वैसे तो हमारे दिल में एक बात और थी, बता देता हूँ, मेरे अंदर तिलमिलाहट उठती रहेगी। जैसे वो एक भक्ति में गीत है ना, माँ के वो आह्वान करते, सुनो देवियों, तो हम भी मम्मा को ऐसे बुलाएंगे, कभी फुर्सत हो तो मम्मा मेरी इस पाठशाला में आ जाना। आगे, जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। आगे भी आगे बात इस ठीक है, बहुत है, इतना ही बहुत है ना। वो तो बिछोना आगे बहुत सारी चीजें, नहीं तो हम चल देंगे। चलो ओम शांति। भोग तो ले आओ, तभी तो लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे।